आज आपको बताएंगे कि आप हर किस्म की कमजोरी को कैसे खत्म कर सकते हैं, वो भी सिर्फ प्याज के इस्तेमाल से। छोटी सी वीडियो है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे कि आप ताकत को बढ़ाने और कमजोरी को खत्म करने के लिए प्याज का दुरुस्त इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। प्याज का दुरुस्त इस्तेमाल ताकत को बढ़ाता है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं और ना सिर्फ जिस्म में कमजोरी आ सकती है बल्कि दूसरे कई मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए छोटी सी वीडियो है, इसे एंड तक जरूर देखिएगा। प्याज की तसीर गर्म होती है। प्याज जड़ी बूटियों के एक मखसूस खानदान से ताल्लुक रखता है जहां तमाम ही जड़ी बूटियां बेहद ताकतवर हैं। लहसुन भी इसी खानदान का एक हिस्सा है। प्याज के अंदर वैसे तो बेशुमार विटामिन और मिनरल्स भी काफी मिकदार में मौजूद होते हैं, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन बी और पोटेशियम वगैरह। लेकिन इसके अंदर जो चीज सबसे खास पाई जाती है वो है इसके अंदर मौजूद ताकतवर कंपाउंड्स, जो कि दूसरी किसी भी जड़ी बूटी, सब्जी या फल में बेहद कम मिकदार में पाए जाते हैं। लेकिन प्याज के अंदर ये बहुत ज्यादा मिकदार में और बहुत ताकतवर कंडीशन में मौजूद होते हैं। इसके अलावा प्याज में 25 किस्म के मुख्तलिफ ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं। प्याज के दुरुस्त इस्तेमाल से आपकी बॉडी में कोलेजन की प्रोटेक्शन बढ़ती है, जिससे आपकी बॉडी के टिश्यूज रिपेयर होते हैं, बैरूनी तौर पर भी, यानी आपके स्किन के टिश्यूज भी और अंदरूनी ऑर्गन्स के टिश्यूज भी। प्याज में मौजूद ताकतवर कंपाउंड्स आपके खून में मौजूद चर्बी के छोटे छोटे ज़रात, जिन्हें ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है, उनको भी कम करते हैं और खून में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी तेजी से कम करते हैं, जिसकी वजह से आपका दिल सेहतमंद रहता है और आप दिल की बहुत सी बीमारियों से महफूज रहते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर भी कम होता है और आपके खून में लोथरे नहीं बनते और खून जिस्म में जमता नहीं। ये आपकी हड्डियों में भुरभुरापन नहीं आने देता और आपकी हड्डियों की मोटाई को भी कम नहीं होने देता, जिस वजह से आपको कभी भी हड्डियों से रिलेटेड कोई मसला नहीं होता। इसके दुरुस्त इस्तेमाल से आपके जोड़ों में सोजिश पैदा नहीं होती, जिस वजह से उठते बैठते वक्त ना तो आपको हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है और ना ही हड्डियों और जोड़ों से आवाज आती है। ये जिस्म में नुकसानदेह जरासीमों, बैक्टीरिया और वायरसेस को खत्म करता है, जिससे आप मुख्तलिफ इन्फेक्शंस और बीमारियों से बचे रहते हैं। आपकी आंखों की हिफाजत करता है और नजर को कमजोर होने से रोकता है। आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बढ़ाता है, जिस वजह से आपको 3 फायदे हासिल होते हैं। नंबर 1, आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स बहुत हाई रहने लगते हैं। नंबर 2, आपको सुस्ती और थकावट जैसे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 3, आपकी बॉडी पहले से कहीं ज्यादा कैलोरीज को बर्न करने लग जाती है, जिस वजह से आपके जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी तेजी से कम होने लगती है। इस तरह इसको इस्तेमाल करने से आपको वजन कम करने में भी मदद मिलती है। ये आपके फेफड़ों को ताकत देता है, सांस की नालियों को क्लियर कर सांस के निजाम को बेहतर बनाता है। इसके दुरुस्त इस्तेमाल से आपके कमजोर पड़ गए पट्टे दोबारा से मजबूत होने लगते हैं। इस तरह से जिस्म में भरपूर ताकत आती है और हर किस्म की कमजोरी का खात्मा होता चला जाता है। ये आपके दिमाग में कमजोरी नहीं आने देता, आपका दिमाग ठीक तरह से फंक्शन करने लगता है और कुंदपन जैसे मसाइल का खात्मा हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर बेपनाह एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, इसलिए इसका सही इस्तेमाल आपको कैंसर से 22% तक बचाने में मदद करता है। अब आपको नुस्खा बताते हैं, जिसका इस्तेमाल आपने सिर्फ हफ्ते में एक बार ही करना है। आपने 1 पाव प्याज लेना है। कोशिश करें जितना ज्यादा लाल प्याज मिल जाए उतना ही ज्यादा अच्छा है। अब आपने 1 पाव प्याज को छल्लों की शक्ल में काट लेना है। उसके बाद आपने एक फ्राई पैन लेना है और इसमें आपने 2 खाने के चम्मच या तो देसी घी को डालना है, लेकिन अगर देसी घी आपके पास मैसर नहीं तो आप 2 खाने के चम्मच मक्खन को भी डाल सकते हैं। अब आपने देसी घी और मक्खन को थोड़ा सा गर्म कर लेना है। जैसे ही देसी घी या मक्खन थोड़ा सा गर्म हो जाए, आपने प्याज के छल्लों को फ्राई पैन में डाल देना है। अब आपने प्याज के छल्लों को सिर्फ इतना पकाना है, इतना फ्राई करना है कि प्याज की जो अकराहट होती है वो खत्म हो जाए। आपने प्याज को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना। जैसे ही प्याज की अकराहट खत्म हो जाए और प्याज बिल्कुल नरम पड़ जाए, आपने आग को बंद कर देना है और इसे ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद आपने दोपहर के वक्त सादी गंदम की रोटी के साथ इसे इस्तेमाल कर लेना है। यही आपका सालन है। रोटी के साथ आपने किसी दूसरे सालन को इस्तेमाल नहीं करना। प्याज के इस्तेमाल में एक सुनहरी असूल हमेशा याद रखिएगा कि प्याज का इस्तेमाल ना तो कभी नाश्ते वक्त करना चाहिए। अगर नाश्ते में आप प्याज को इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके मेदे और हाजमे के निजाम को तबाह बर्बाद करके रख देगा। और ना ही प्याज का इस्तेमाल कभी रात के खाने में करना चाहिए। रात के खाने में अगर आप प्याज का इस्तेमाल करते हैं तो आपके मेदे और हाजमे के निजाम को भी नुकसान पहुंचाएगा, साथ आपके जिस्म में शदीद कमजोरी लाने का बाइस बनेगा। प्याज को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन वक्त दोपहर से लेकर सूरज ढलने से पहले तक का होता है। वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी सिलेक्ट कीजिएगा। और इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।